स्वागत है आपका फसाड एंड सिविल इंजीनियरिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड कर्टन वॉल और कस्टम कर्टन वॉल, ये दोनों जो कर्टन वॉल्स है के टाइप्स है, इनमें डिफरेंस क्या होता है वो समझेंगे। तो देखिए, जो स्टैंडर्ड कर्टन वॉल है वो बेसिकली आपने जो कंपनीज देखी होंगी जो सिस्टम प्रोवाइडर है, जैसे शुको है, एल्यूमिल है, इटरनिया है, ये जो सिस्टम प्रोवाइडर है वो जो सिस्टम देते हैं उसको हम स्टैंडर्ड कर्टन वॉल बोलते हैं। मतलब उन्होंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया रहता है, ऑलरेडी वो सिस्टम टेस्टेड रहते हैं और वो टेस्टेड सिस्टम डिज़ाइन वो आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं पूरे के पूरे सेट में, तो उसको हम स्टैंडर्ड कर्टन वॉल बोलते हैं। और कस्टम कर्टन वॉल क्या रहता है, मतलब किसी भी फैब्रिकेटर को कोई अगर प्रोजेक्ट अवार्ड होता है तो वो प्रोजेक्ट के लिए वो एज़ पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट कुछ नए डाइस डेवलप करता है, कुछ नए गैस्केट्स डेवलप करता है, पूरा का पूरा सिस्टम वो नए से डेवलप करता है, कस्टमाइज़ करता है। तो उसके लिए उसको हम कस्टम कर्टन वॉल कहते हैं। तो एक हो गया स्टैंडर्ड जो एज इट इज़ अवेलेबल है या फिर किसी ने ऑलरेडी वो सिस्टम बनाया है वो हम बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, तो उसको स्टैंडर्ड कर्टन वॉल कहते हैं। और कस्टम कर्टन वॉल में फैब्रिकेटर खुद से कस्टमाइज़ करता है सेक्शंस और उसको डेवलप करके। डिटेल एंड सेक्शन आर डिज़ाइन एंड स्टैंडर्डाइज बाय मैन्युफैक्चरर। जो भी मैन्युफैक्चरर है उसने ऑलरेडी उसके डिटेल्स और सेक्शंस डिज़ाइन किए रहते हैं और स्टैंडर्डाइज किए रहते हैं। उसमें आप आपके हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने अगर मलियंस या फिर ट्रांसम्स या गैस्केट जो डिज़ाइन किए वही आपको यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन कस्टम में क्या होता है, डिटेल्स एंड सेक्शंस आर डिज़ाइन एंड स्टैंडर्डाइज फॉर अ सिंगल और ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स। मतलब हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन हो या फिर ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स। मतलब अगर अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिल्डिंग्स में क्या रहता है, टावर 1 2 3 4 5 A1B ऐसे टावर्स बनते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है कि ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए एक कस्टमाइज सिस्टम वो फैब्रिकेटर डिज़ाइन करे या फिर सिंगल प्रोजेक्ट के लिए भी वो डिज़ाइन कर सकता है। स्टैंडर्ड कर्टन वॉल में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर स्टॉक्स इन स्टैंडर्ड लेंस। मतलब जो भी लेंस है वो उनके स्टैंडर्ड लेंस रहते हैं, उसमें वो मैन्युफैक्चरर स्टॉक करके रखता है। लेकिन कस्टम में क्या होता है, हम कस्टम लेंस, मतलब सपोज आपको 4.1 का लेंथ चाहिए तो आप 4.1 का लेंथ ऑर्डर कर सकते हो, 4.2 का चाहिए 4.2 का कर सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड में क्या है, उसका हो सकता है 4.2 का हो, उसके बाद उसका 4.8 का हो, उसके बाद हो सकता है उसका 6 मीटर का हो। तो उसमें आपको कम चांस मिलता है कस्टमाइज़ करने के लिए, लेकिन कस्टम में आपको ज़्यादा चांस रहता है। तो इसमें आपका वेस्टेज वो आप कंसिडर कर सकते हो, मिनिमम वेस्टेज कर सकते हो कस्टमाइज़ में। स्टैंडर्ड फिनिशेस अल्दो कस्टम पॉसिबल। मतलब स्टैंडर्डाइज जो कर्टन वॉल है इसमें फिनिशेस स्टैंडर्ड रहते हैं। मतलब अगर राल शेड हो या फिर टेक्सचर हो, कुछ भी हो, वो स्टैंडर्ड रहेगा, लेकिन कस्टमाइज़ पॉसिबल है। मतलब इसमें भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। और कस्टम कर्टन वॉल में तो देखिए एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। मतलब आपको जो चाहिए आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो शेड है वो शेड आप जो भी पाउडर या पेंट मैन्युफैक्चरर होगा उसको दे के आप उसको बना सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें स्टैंडर्डाइज ही अवेलेबल रहेगा, लेकिन कस्टम की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आप उसको कस्टमाइज़ मांगोगे तो वो कस्टमाइज़ भी दे सकते हैं। लीड टाइम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है लेकिन उसमें कस्टमाइज़ भी मिल सकता है। लेकिन कस्टम कर्टन वॉल में एंडलेस पॉसिबिलिटी है, आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हो। सिस्टम वारंटी एंड टेक्निकल सपोर्ट बाय सिस्टम प्रोवाइडर। मतलब इसमें वारंटीज़ वगैरह और टेक्निकल सपोर्ट जो जिसका भी सिस्टम है, जैसे शुको का सिस्टम है या फिर एल्यूमिल का सिस्टम है, तो उनके लोग आपको हेल्प करते हैं उसको फैब्रिकेट करने में, इंस्टॉल करने में। वो उनका मेथड स्टेटमेंट मिलता है, वो आपको गाइड करते हैं। तो इसमें सपोर्ट सारा जो भी सिस्टम प्रोवाइडर है वो देता है। लेकिन कस्टम कर्टन वॉल में क्या होता है, सिस्टम वारंटी एंड टेक्निकल इश्यूज टू बी रिजॉल्व बाय फैब्रिकेटर। तो अगर जो फैब्रिकेटर ने जिसने डिज़ाइन किया है, अगर सपोज मिड ऑफ द प्रोजेक्ट कोई टेक्निकल इशू आता है और अगर इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आ रही है, वाटर लीकेजेस हो गए, कुछ भी अगर दिक्कत आता है तो उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। जो भी फैब्रिकेटर ने जिसने भी ये डिज़ाइन किया है उसको खुद को उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फैब्रिकेटर की रहती है और स्टैंडर्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम सप्लायर की रहती है। तो ये दो टाइप्स हम अमूमन यूज़ करते हैं, या तो स्टैंडर्ड कर्टन वॉल या तो कस्टम कर्टन वॉल्स। ये दोनों में डिफरेंस आप समझ चुके होंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।